हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे चैप्टर 10। इसको हम लोग एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस फॉलो करता है। ठीक है ना, जैसे अगर कोई नंबर ले लूँ 2 4 6 8, तो ये सीक्वेंस है ना, तो ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करता है या T1 से, ये आपका सेकंड टर्म T2 से, सेकंड टर्म। ठीक है, तो T2 क्या होता है? T2 होता है A प्लस डी होता है। तो D क्या है? कॉमन डिफरेंस। D क्या है जी? कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे T2 माइनस T1 निकालूंगा तो D आएगा। T2 कितना है? 4। T1 कितना है? 2। 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। ये D का वैल्यू है, समझा? अभी देखो, सिमिलरली ये आपका हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये क्या हो गया? T4 डॉट डॉट। समझा ना? तो अभी निकाल दो Tn। Tn क्या हो गया? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म ऑफ एपी देता है, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझा? तो अगर मान लो ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसमें से T10 निकालना है आपको, तो क्या करोगे? n का वैल्यू 10 डालोगे, a का वैल्यू क्या डालेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है? 2, b क्या है? 2। तो इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो T10 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या डालना है? 2 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1, d की जगह पे 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 2। तो ये 2 प्लस 18 कितना है जी? 20। वैसे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से, nth टर्म के फॉर्मूला से। एपी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं एपी। समझा? चलो लिख लो, फिर आगे बताओ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, चेक करना है इज द सीक्वेंस एन एपी। तो 12 8 4 0 डॉट डॉट, ये चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए ना। समझा? तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो डी चेक करो, T2 माइनस T1 कितना आएगा? 8 माइनस 12 माइनस 4, डी का वैल्यू। दूसरा चेक करते हैं डी का वैल्यू, T3 माइनस T2 कितना आता है जी? 4 माइनस 8 माइनस 4, तो हमेशा 4 आ रहा है ना। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है? एपी है। गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, सीक्वेंस इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या है? फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टू टर्म्स। एक एपी दिया हुआ है, ऑलरेडी दे दिया है, बोला है कि एपी है 7 15 23 31। ठीक है, तो आपको ए बताना है। ए क्या होता है? T1 बताना है, फिर कॉमन डिफरेंस भी निकालना है एंड नेक्स्ट टू टर्म्स। द टोटल टर्म कितना दिया? T1 T2 T3 T4 T5 और T6 निकालना है। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो T2 माइनस T1 कर लो। T2 कितना है? 15 माइनस 7 कितना होता है? 8 ना। समझा? तो D पता चल गया। A तो फर्स्ट टर्म ही होता है, तो T1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 7। और T5 मतलब n का वैल्यू 5 डालो फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में। ये क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये Tn का फॉर्मूला है। समझा? तो डाल दो T5 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है? 7। A का वैल्यू 7 है ना, प्लस 5 माइनस 1, D का वैल्यू कितना है? 8। ये हो जाएगा 7 प्लस 4 इंटू 8, 7 प्लस 32, तो 39 है T5 का वैल्यू।
समझा। और T6 है तो क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस वो ऐड करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐड कर लो 39 प्लस 7 कितना आता है 46, T6 का वैल्यू। सर कॉमन डिफरेंस तो 8 है ना? जी कॉमन डिफरेंस तो 8 है। हाँ तो 8 ऐड करो, 1 ऐड कर ले 47, समझा। 7 कहाँ से लिया था। देखो एक कंडीशन है, जो फॉर्मूला है ना Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो जाए। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी। अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। 0 है तो ऑल द टर्म्स आर सेम, ऑल टर्म्स आर सेम, सेम है, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म क्या है, गिवन है, क्या दिया है 2n माइनस 3, बस इतनी दिया है। और एपी बताना है, तो बहुत सिंपल है। तो 1 2 3 डाल दो, चलो। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा t1, तो 1 डालो, 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, t1 का वैल्यू। t2 कितना आएगा जी, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 3, 4 माइनस 1 आएगा, ठीक है। t3 कितना आएगा, 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 3, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, बराबर ना। t4 का वैल्यू 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 3, तो 8 माइनस 3 5, ज़्यादा क्लियर है। तो आ गया एपी, तो एपी क्या क्या आया -1 1 3 और 5, ये आपका एपी आ गया। एपी बताना, ज़्यादा क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ वाला। फाइंड द nth टर्म एंड 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब तुम्हें nth टर्म भी निकालना है और T20 टर्म भी निकालना है। एपी दिया हुआ है आपका, क्या दिया है 9 5 1 माइनस 3, मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है ना, समझा क्या। तो ए का वैल्यू कितना है 9, टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 9 माइनस ऑफ 4, बराबर है। तो T20 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू 9 है 19, d का वैल्यू कितना है -4, तो 9 और ये प्लस माइनस माइनस 9 चौके 36 4 36 ना, तो 36 और ये 7, तो कितना आएगा 9 माइनस 76 7 67 ना T20 का वैल्यू, समझा। और क्या निकालना था nth टर्म ना, तो इसमें वैल्यू डाल दो। फॉर्मूला क्या है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन सिर्फ रहने दो, ए और डी का वैल्यू डाल दो। तो Tn इज इक्वल टू ए कितना आया था 9, तो यहाँ पे डाल दो 9 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है -4 इंटू माइनस ऑफ 4, तो Tn इक्वल टू 9 माइनस 4n प्लस 4, सॉल्व कर लो 13 माइनस 4n, ये Tn का वैल्यू। चलो लिखो। तो अगर कोई एपी दिया या सीक्वेंस, तो उसमें चेक करना है कि वो टर्म लाई करता है क्या। तो क्वेश्चन है कि इज 205 टर्म ऑफ सीक्वेंस 8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट। तो n का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, देखो। तो a का वैल्यू कितना है 8, d कितना है 12 माइनस 8 कितना होता है जी 4 ना। तो d चेक करो बराबर आ रहा है क्या बार बार। तो ये तो t1 है, ये t2 है, ये t3 है, t4 है, ठीक है ना। तो ये क्या निकाला t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये 4 आया। इधर और चेक करते हैं t3 माइनस ऑफ t2,
16 माइनस 12 कितना आता है 4। मतलब ये एपी तो है दिया हुआ, समझा ना। तो अभी चेक करते हैं कि 205 तो टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो टी एन की जगह पे क्या लेना है 205 दिया है, ए कितना लेना है 8, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डी कितना है 4। तो एन परफेक्ट वैल्यू आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं है ना। तो 205 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। तो ये हो जाएगा 205 है ना, कितना आएगा माइनस करेंगे तो बताओ 5 6 7 8 7 117 एन माइनस वन इंटू 4 से कैंसिल नहीं होता ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। समझा कि नहीं समझा? 117 हाँ 117 तो है, 205 है ना, माइनस ऑफ 8 किया तो 17 ही तो होता है। इतना आता है रे मेरे को तो देखो 117 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं हो रहा है ना परफेक्ट, तो ये नहीं टर्म है। 205 इज नॉट एन एपी टर्म। 197 गुड, फिर भी नहीं कैंसिल होगा 4 से, ठीक है ना। 197 तो नोट ऑफ एपी लिख लो। नेक्स्ट देखो 6th वाला, फाइंड द एपी हुज सेकंड टर्म, सेकंड मतलब t2 दिया है 12 और 7th टर्म t7। फाइंड द एपी हुज सेकंड टर्म एंड 12th टर्म exceed the 4th term by 15, 7th term exceed the 4th term by 15, मतलब 4th term प्लस 15 ये दिया जी, ये समझा। इसको थोड़ा निकाल के इधर प्लस 15 समझा ना, मतलब ये t7 जो है 4th टर्म का प्लस 15 है, समझा। 4th टर्म में 15 ऐड करेंगे तो t7 आएगा। तो t2 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस डी ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। t7 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 6d, एक कम लिखते ना। t4 को 4 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 3d प्लस 15। तो ये a कैंसल 6d माइनस ऑफ 3d इज इक्वल टू 15, 3d इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू 5, समझा। इधर डाल दो आंसर आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू a प्लस d, 12 इज इक्वल टू a प्लस 5, a इक्वल टू 12 माइनस 5 7 ना, तो a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 5। ज़्यादा क्लियर है? तो क्या बताना था, ap निकालना है। तो ap कैसे निकालते हैं, ये होता है t1, t2, t3, t4 लाइक दैट। तो t1 इज a इज 7, कॉमन डिफरेंस 5 है ना, तो 7 प्लस 5 12, 5 ऐड करो 70, 5 ऐड करो 22, समझा ना। 5 ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, समझा ना। नेक्स्ट है 7th में क्या बोलता है, फाइंड द एपी हुज 6th term is 5 and 10th term is 9। दो टर्म दिया हुआ है तो दो इक्वेशन, दो अननोन्स। क्या जी ये बोलिए। वाला पार्ट एक दूसरे के नीचे लिख के और साइन चेंज करके भी करते हैं ना। अरे भाई ये t6 का वैल्यू है, t4 का वैल्यू है, हाँ वही जो माइनस करते हैं वो एक दूसरे क्यों के- माइनस क्यों करना है, ये डायरेक्ट कैंसिल होता है ना, चाहे लेफ्ट में ले लो तो सेम ही होता है। ठीक है 6th टर्म, तो t6 क्या होता है a प्लस 5d इज इक्वल टू 5 दिया है फर्स्ट इक्वेशन, ये 10 है तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 9 दिया है सेकंड टर्म, माइनस कर लो इसे कैंसिल, माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 1। तो d का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना था 5, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना है जी 0। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो AP सेम है ना, तो फर्स्ट टर्म
तुम्हारा 0 है, सेकंड टर्म क्या है, 1 ऐड करना है तो 1 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 लाइक दैट। समझा कि नहीं समझा? तो ये तुम्हारा एपी नहीं है। चलो लिख लो, तेरे को भी है ना? हाँ यही पूछ रहा। चलो लिख लो। सर ये Pause उसमें करो। लिखे। Which term of AP is 8.7? तो स्टार्ट होता है 4.2 4.7, तो 0.5 का फर्क है, 5.2 कॉमा 5.7 कॉमा डॉट डॉट। तो चेक करना है कि 8.7 लाई करता है कैसे अंदर, तो चेक कर लेंगे। n का वैल्यू परफेक्ट आना चाहिए फिर, समझा ना? तो a कितना है जी? 4.2 बराबर। d कितना है? T2 4.7 माइनस 4.2 कितना होता है? 4.5 टी का वैल्यू है, समझा क्या? तो टी एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 8.7। ए का वैल्यू कितना है? 4.2 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है? 0.5। तो माइनस कर लो, इसको ले लेंगे इधर, तो माइनस 8.7 माइनस 4.2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.5 कितना होता है? 5 4.5 n माइनस 1 इंटू 0.5, इससे कैंसिल कर लो, 9 5 45 9 n माइनस 1, तो 10 आया ना n का वैल्यू, तो मतलब ये लाई करता है इसके अंदर, समझा क्या? नेक्स्ट देखो 9, find the 12th term from the end। तो एपी दिया है आपका 13 18 23 डॉट 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 153 158। ठीक है, तो अगर मैं इसको लास्ट टर्म मान लूँ, इसको टी एन मान लो, तो nth टर्म टोटल पता चल जाएगा ना। अगर मैं इसको t1 t2 ले लूँ, तो a का वैल्यू 13, d कितना है? 18 माइनस ऑफ 13 5 का वैल्यू, tn इज इक्वल टू क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू d 158 इज इक्वल टू 13 प्लस 13 प्लस n माइनस 1, d कितना है? 5। तो 158 माइनस ऑफ 13 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 ना, d लिखने का तुम्हें n माइनस 1 इंटू 5, तो माइनस कर लो 5 4 1 n माइनस 1 इंटू 5, इससे कैंसिल कर लो, 5 दूनी 10 9 45 n माइनस 1, तो इनका वैल्यू कितना है? 30। समझा ना? तो क्या बताना था? 12th टर्म फ्रॉम द एंड, तो निकाल देंगे जी 12th टर्म, तो 30 माइनस 12 प्लस 1 कर लो। तो देखो इधर से काउंट करेंगे, टोटल 30 है ना, तो बीच में कितना आएगा? इधर 15 इधर 15, समझा? तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 12th टर्म फ्रॉम एंड। तो 30 माइनस 12 प्लस 1 कितना होता है? बताइए। 31 माइनस 12 9 19, 19वां टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, समझा ना? ये 12 टर्म ये एंड से निकालो, 19 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग इतना करने की जरूरत है, सिंपल ही बताता हूँ। T19 कितना है जी? a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना है? 13 है ना, तो 13 प्लस 18, डी का वैल्यू कितना था? 5 इंटू 5 13 16 18 8 5 4 9 90 9 ये 10 103 आएगा। ठीक है, इतना दिमाग में मेरा नहीं जरूरत है, इसको उल्टा लिख के सॉल्व कर दो तो भी हो जाएगा।
चलो लिख लो pause करो। in 8 times the eighth term of a t, 8 times of t, 80 8 ray, 8 times of 8 terms of a t is equal to 15 times of 15 term t 15. तो find the 23 terms, मतलब t 23 का वैल्यू निकालो, समझा? तो सॉल्व करो। 8 इंटू इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 15 इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये तो पता है ना, n का वैल्यू 15 है और इधर 8 है, तो a प्लस 7d हो जाएगा इज इक्वल टू 15 इंटू a प्लस 15 माइनस वन कितना 14d हो जाएगा। अभी ये करो मल्टीप्लाई, 8a प्लस 56d इज इक्वल टू 15a प्लस 15 इंटू 14 कितना होता है जी, 210 पंचों को कितना 210 गुड, बराबर ना। अभी सॉल्व कर लो, इसको लेफ्ट में ले लो, तो 56d माइनस 210d इज इक्वल टू 15a माइनस 8a 7a, कितना आएगा ये सर इधर 5d लिखा है 56d 205 आएगा ना माइनस सर 56d हाँ। 56d है 5d नहीं है। अच्छा गुड, ध्यान दे रहा है अच्छा। फिफ्टी सिक्स डी माइनस 210d, ये बराबर ऐसे लिख दे रहा हो ना, 15a माइनस ऑफ 8a, तो ये 7a है ना, इसको जीरो करें 4 5 154d बराबर है हाँ माइनस साइन के साथ। तो ए और डी में रिलेशन आ गया ना जी, तो 23 टर्म्स निकालना है। तो 23 टर्म्स निकाल लेंगे, T23 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस a माइनस वन इंटू डी। तो a की जगह पे कुछ डालना है आपको, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7 दूनी 14 7 दूनी 14, तो माइनस 22d डालना है किसकी जगह पे, a पे, यहाँ पे लिख दो a की जगह पे क्या डालना है माइनस 22d, ये समझा, प्लस 23 माइनस वन इंटू डी, ये समझा गया। तो ये कितना आएगा माइनस 22d प्लस 22d कितना है जी, जीरो, तो मेरा हीरो। तो चलो पॉज मारो।